स्वागत है आपका फिर से अपने चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। दिस इज गौरव भारद्वाज ऑन अकाउंटिंग गुरुजी। आज की थ्योरी क्लास में आज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम कवर करने वाले हैं सेकंड टॉपिक, जिसका नाम है नेचर ऑफ बिजनेस और ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। अगर आप भी नेचर और ऑब्जेक्टिव बिजनेस को सीखना चाहते हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और डेली बने रहिए अपने इस चैनल पर। सुबह मॉर्निंग में आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिकेशन की क्लास मिलती है, तो जो टाइम है पर्टिकुलर वो टाइम टेबल आप सबको मैं प्रोवाइड करा देता हूँ आपके टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट जाइए, फॉलो करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, कल हमने समझा था बिजनेस क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था व्हेन देयर इज ए ऑब्जेक्टिव टू अर्न अ प्रॉफिट इज नोन एज अ बिजनेस। बिजनेस में एक पर्सन अपनी कैपिटल लगाता है और उसका ऑब्जेक्टिव रहता है कि वो प्रॉफिट को गेन करे। इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इन दिस एक्टिविटी वुड बी ऑल ट्रांजेक्शन वुड बी लीगल होनी चाहिए। लेकिन हम जो बिजनेस करते हैं, हम जो सेल परचेज करते हैं, उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, आज उसके बारे में बात करेंगे। और अगर बात करें नेचर क्या रहता है तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए जी, सबसे पहले कुछ नेचर की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे सामने कुछ नेचर यहाँ पे आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर। सबसे पहला नेचर है, नेचर का मतलब होता है प्रकृति। नेचर को हिंदी में प्रकृति कहते हैं। प्रकृति का मतलब यहाँ से क्या है कि जो आप बिजनेस करते हो वो किस तरह का होता है। सबसे पहली बात तो बिजनेस में सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस का मतलब ही है अगर आप अपनी किसी माल को, गुड्स कहते हैं जैसे चावल है, चीनी है, कपड़ा है, कोई भी चीज़ है, कोई भी कमोडिटी है, उसको हम गुड्स बोल सकते हैं। और सर्विसेज के जैसे होटल की सर्विसेज होती हैं, टेलीकॉम सर्विसेज होती हैं, डीटीएच सर्विसेज होती हैं, और भी सर्विसेज होती हैं। तो जब हम कोई सर्विसेज पब्लिक को प्रोवाइड कराते हैं, जब हम कोई गुड्स सेल करते हैं, परचेज करते हैं, तो उसे हम कहीं ना कहीं बिजनेस कहते हैं। तो आप कैसे पहचानेंगे? व्हेन देयर इज अ सेल ऑफ गुड्स एंड एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज इज नोन एज बिजनेस। सेकेंड बात करें रेगुलेटरी या रेगुलेटरी ऑफ कंटिन्यूइंग ऑफ डीलिंग। बिजनेस वो है जिसमें रेगुलेटरी हो, कंटिन्यूइंग हो। अब एक स्टूडेंट कहने लगा, सर जैसे आप कह रहे हो कि सेल करना गुड्स का, तो मैं भी अपने मोबाइल अपने दोस्त को बेचा मैंने पिछले महीने, तो वो भी तो बिजनेस हुआ। तो मैंने कहा नहीं, क्यों नहीं हुआ बिजनेस बच्चों? क्योंकि हमने अगर कोई मोबाइल या कोई चीज़ OLX के थ्रू या वैसे अपने किसी दोस्त को या किसी बाहर वाले पर्सन को बेची, तो हम एक बार बेचेंगे, ये जब हमें जरूरत होगी हम तब बेचेंगे। लेकिन नहीं, बिजनेस क्या है? बिजनेस वो तब बन जाएगा जब आप उस काम को रेगुलर कर रहे हो, यानी कि डे बाय डे आप ये काम कर रहे हो, डे बाय डे आप पर्टिकुलर प्रोवाइड करा रहे हो, तो उसे हम कह सकते हैं कि आप डे बाय डे प्रोवाइड करा रहे हो। क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है ना? नहीं, आप क्या कर रहे हो? आप कभी मन किया OLX पे बेच लिया, तो वो बिजनेस नहीं है। रेगुलरली होना चाहिए, कंटिन्यूइंग होना चाहिए डीलिंग जो है आपकी, तो आपका वो बिजनेस कहलाएगा। थर्ड वन इज प्रॉफिट मोटिव। अगर आप कोई भी काम करते हो वो लीगल है और प्लस उसमें आपका जो मोटिव है वो टू अर्न प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है, तो उसे कहीं ना कहीं हम क्या बोल देते हैं? उसे कहीं ना कहीं पर बच्चों हम बिजनेस बोल देते हैं। तो एवरी बिजनेस हैव देयर ओन पर्टिकुलर मोटिव, दैट इज प्रॉफिट मोटिव। जब आप प्रॉफिट मोटिव की बात करते हैं तो आपका जो बिजनेस है वो प्रॉफिट मोटिव बन जाता है। रिस्क और अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी को हिंदी में कहते हैं असंभावनाएं। देखो बच्चों, कहते हैं, आपने कहावत भी सुनी, ग्राहक और मौत का कुछ नहीं पता कब आ जाए। तो ग्राहक जो है वो कभी भी आ सकता है। रिस्क जो है वो जरूरी है। जो रिस्क नहीं लेता उसको प्रॉफिट नहीं मिलता। जिस बिजनेस में जितना ज्यादा रिस्क है उस बिजनेस में उतनी ज्यादा अर्निंग है। सिंपल सी बात है। नो पेन नो गेन। कैसे होगा? पहले आप रिस्क लेंगे, जब आप रिस्क लेंगे तो उसके बाद तो प्रॉफिट होगा। इसीलिए बिजनेस हर एक के बस का नहीं है। स्टार्टिंग के 1 ईयर तक लगातार लॉस होता है। क्या हम उसे कैप्चर कर पाते हैं? नहीं कर पाते। दिस इज काइंड ऑफ थिंग वी कैन से कि अनसर्टेनिटी, असंभावनाएं बनी रहती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 10 ग्राहक आ गए, कभी कभी एक ग्राहक भी नहीं आया, बोनी भी नहीं हुई। ये थे अनसर्टेनिटी, कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। आप बस इंतजार करो प्रभु का नाम लेके कि कस्टमर आ जाए तो काम बन जाए। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट आता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। देखिए सिंपल सी बात है, नेचर कोई भी बिजनेस हो उसका सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे लोगों को जॉब देना, लोगों को अच्छा गुड्स प्रोवाइड कराना। अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आप कोई गुड्स सेल परचेज करते हो, तो आपका ऑब्जेक्टिव है आप पब्लिक के साथ फ्रॉड ना करें,
आप उनको जो भी फर्टिलिटी जो भी चीज़ें हैं वो कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ ना हो, आप उनको जो भी चीज़ दें वो फेयर होनी चाहिए। दिस इज काइंड ऑफ अ सोशल ऑब्जेक्टिव। तो ये तो थे बच्चों आपके नेचर, जिससे हम पहचान कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे आपको बहुत जल्द जो अपना नोट्स हैं वो बन रहे हैं, वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस की अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस में पहला टॉपिक आता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव और नेशनल ऑब्जेक्टिव। हमारे ऑब्जेक्टिव 4 प्रकार के होते हैं बच्चों। जी हाँ, हमारे ऑब्जेक्टिव 4 प्रकार के होते हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। जो पहला ऑब्जेक्टिव हमारा वो क्या होता है बच्चों? जी, जो पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा वो होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, नेशनल ऑब्जेक्टिव। चलिए पहले बात करते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की। कैसा होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव? तो भाई देखो, जो धन से संबंधित हो, पैसों से संबंधित हो, वो इकोनॉमिक होगा। जो सोशलिटी से संबंधित हो वो सोशल होगा। जो किसी पर्टिकुलर पर्सन से संबंधित हो वो ह्यूमन होगा। और जो देश से संबंधित हो वो नेशनल होगा। तो पहले जानते हैं इकोनॉमिक। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अर्निंग एडिक्वेट प्रॉफिट, एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट और इनोवेशंस। अगर हम कोई बिजनेस करते हैं तो उसका जो ऑब्जेक्टिव जो होता है, यानी कि उसका जो उद्देश्य होता है, जो उसका लक्ष्य होता है, वो होता है मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो अर्न करना। प्राइमरी मोटिव है। जी हाँ, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, बिना इसके तो बात ही नहीं बनती। क्यों बच्चों, है ना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? तो ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, इसको समझिए, बहुत ज़रूरी, बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया आप सबके लिए। ठीक है, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहता है। सेकंड आता है एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट्स। हर एक बिजनेसमैन ये चाहता है कि मेरा बिजनेस और फैले, है ना। जैसे हर एक यूट्यूबर ये चाहता है कि मेरे फॉलोअर्स बढ़ें। हर एक टीचर चाहता है मेरे बच्चे मैक्सिमम मार्क्स गेन करें और मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाऊँ। तो इट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पर एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट को एक्सप्लोर करना ही कहीं ना कहीं पर क्या हो जाता है, एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हो जाता है। इनोवेशंस, नया नया। अब आपने देखा होगा हर एक बिजनेसमैन कुछ नया ट्राई करता है, नया प्रोडक्ट पकड़ता है, नई चीज़ लेकर चलता है, तो कहीं ना कहीं उसको इनहेंस करती है, आगे ले जाती है, इनोवेशंस। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आपके सोशल ऑब्जेक्टिव की। अगर आप सोशलिज्म से जुड़े हो तो आपके कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव होंगे, और बिजनेस जो होता है वो सोशलिज्म से जुड़ा होता है, तो उसके कुछ पर्टिकुलर सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एक बिजनेस लोगों को रोजगार देता है। आपने देखा होगा जो हमारे बिजनेसेस में एम्प्लॉय लोग काम करते हैं वो हम हायर करते हैं ना, कहाँ से करते हैं? सोसाइटी से तो करते हैं, तो वो भी एक सोशल वर्क है। प्रोडक्शन ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी गुड, मतलब हर एक बिजनेसमैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने कस्टमर को स्टैंडर्ड क्वालिटी का गुड्स प्रोवाइड करे। आज क्या हो रहा है, मिलावट दे रहे हैं, है ना। मिर्च के नाम पे पाउडर मिला देते हैं, हल्दी के नाम पे पाउडर मिला देते हैं, है ना, और केमिकल्स मिला देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। यानी कि स्टैंडर्ड क्वालिटी गुड्स जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए कस्टमर्स को। प्रोवाइडिंग गुड्स एट रीजनेबल प्राइजेस, मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं करना चाहिए कि कुछ लोग काट देते हैं। काटना मतलब कि मान लो 10 रुपये कोई चीज़ है, उसे 18 की बेचेंगे, 15 की बेचेंगे, क्या 50% का प्रॉफिट लेना चाहिए? नहीं, प्रॉफिट जो है वो 10 से 20% मैक्सिमम होना चाहिए। इससे ज़्यादा प्रॉफिट अगर हम किसी प्रोडक्ट पे लेते हैं तो वो उसे मुनाफाखोरी कहते हैं। जी हाँ, उसे प्रॉफिट नहीं कहते, उसे मुनाफाखोरी कहते हैं, मुनाफाखोरी। फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, सिंपल सी बात है, जो बिजनेस में पैसा लगाना, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे अंबानी की कंपनी है जियो, रिलायंस। अब उसमें क्या केवल अपने मुकेश अंबानी जी ने पैसा लगाया हुआ है? नहीं, उसमें बहुत सारे आपके जैसे हमारे जैसे लोग हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, जिसे इन्वेस्टर्स कहते हैं। तो एवरी बिजनेस हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव कि वो अपने इन्वेस्टर्स को मैक्सिमम रिटर्न्स दे। रिटर्न्स का मतलब है अगर आपने 100 रुपये लगाए, आपको एक साल में कितना पैसा मिला उससे, 20 रुपये आपने कमाए, 30 रुपये आपने कमाए, वो होगी रिटर्न। तो वो रिटर्न्स अच्छा मिलना चाहिए। नेक्स्ट आता है कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। कहीं ना कहीं जो कम्युनिटी डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है कंट्रीब्यूशन में, जैसे लोगों को जोड़ना, लोगों तक अप्रोच करना, लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, दिस इज काइंड ऑफ। तो ये था सोशल। थर्ड आते हैं ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव का मतलब हो गया कि जो मानव संबंधी ऑब्जेक्टिव है, जिसमें फेयर डील्स विद एम्प्लॉयज़। सिंपल सी बात है, जो डील्स है एम्प्लॉय के साथ रखनी चाहिए। एक मानवता, इसे हिंदी में ह्यूमन को हम मानवता कह सकते हैं। कहते हैं ना, यार तेरी मानवता खत्म हुई क्या? मानवता, ह्यूमन
ह्यूमैनिटी खत्म होगी क्या? फेयर डील होनी चाहिए, धोखाधड़ी ना हो, दिखाया कुछ दे दिया कुछ। कुछ कि लोग क्या करते हैं आजकल, तो इलेक्ट्रॉनिक चल गए हैं तराजू, लोग धोखा करते हैं, नकली तराजू, तराजू में थोड़ा वजन कम ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है, असली दिखा के नकली देते हैं, एक्सपायरी चीज़ दे देते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए, फेयर डील होनी चाहिए। जी हाँ, पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन होना चाहिए, एक कहीं ना कहीं बिजनेस के मैनेजमेंट में हर तरह से। जॉब सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि एक जो लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं उन्हें जॉब सेटिस्फेक्शन देना चाहिए, ऐसा ना हो कि उन्हें आप कभी भी निकाल दें नौकरी से। ये है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट आता है नेशनल ऑब्जेक्टिव। अब भैया देखो, आप जिस देश में रह रहे हो तो उस देश के आपको राइट तो मानने पड़ेंगे, रूल भी मानने पड़ेंगे। तो नेशनल ऑब्जेक्टिव होता है सोशल जस्टिस, पहली बात तो सोसाइटी के लिए अच्छा करना, उनके लिए गलत ना करना। प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू नेशनल प्रायोरिटीज़, जो नेशनल प्रायोरिटीज़ होती हैं, मतलब जो सरकार के रूल रेगुलेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन करनी चाहिए। पता लगे आप सरकार को या देश को धोखा देकर कोई प्रोडक्शन कर रहे हो, चीज़ें बेच रहे हो, तो वो गलत हो जाएंगी, वो बिल्कुल नहीं होगी समझ, ठीक है जी, वो नहीं होना चाहिए। रेगुलर पेमेंट्स ऑफ टैक्सेस, जो गवर्नमेंट का टैक्स आपका बनता है उन्हें रेगुलर पे करना चाहिए, उन्हें बिल्कुल भी नहीं खोना चाहिए। आगे बस में अगर आप खोते हो तो वो प्रॉब्लम हो सकती है आपको। और प्रॉपर यूज़ ऑफ नेशनल रिसोर्स, जितने भी नेशनल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उन सब का यूज़ करना चाहिए। नेशनल रिसोर्सेज आप समझ गए होंगे, जैसे हमारे देश में किस चीज़ की किसी, जैसे मैं सऊदी अरब की बात करूँ, वहाँ पे कच्चा तेल ज़्यादा होता है, हमारे भारत में अदरक ज़्यादा होता है, खेती होती है तो चावल ज़्यादा होता है, गन्ना ज़्यादा होता है, तो उन चीज़ का यूज़ करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि जो चीज़ हमारे देश में हो रही है उसका तो आप यूज़ नहीं कर रहे, फ़ौरन से वहाँ आके बेच रहे हो, तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। जिस चीज़ का हमारे प्रोडक्शन है उसको मैक्सिमम करें, बिजनेस को आगे लेकर जाएं, दैट इज़ अ मीन कि अच्छे से आप चल सकते हैं। तो बच्चों ये थी आज की क्लास, लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में है। 2 टॉपिक आज मैंने कवर किए हैं, एक तो नेचर और एक ऑब्जेक्टिव। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। आप एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना इन सबके। और मैं तो कहता हूँ हर एक बच्चा ना अपने एक नोट्स प्रिपेयर करे, सब्जेक्ट वाइज कॉपी बनाओ, उसमें चीज़ें लिखो, एग्जाम से पहले इतनी हेल्प मिलेगी, आप खुद कहोगे सर वाकई में मज़ा आ गया। नोट्स बनाने से सबसे बड़ी बात ये रहती है कि हमें पढ़ने में, रिवीजन करने में टाइम कम लगता है। हमारे पास नोट्स हैं, अपनी लैंग्वेज में है हमारी, हम जब चाहे उन्हें देखें, रिवीजन हो जाएगा, तो आपका टाइम बचेगा, मार्क्स अच्छे आएंगे। ये मेरी तरफ से आपको टिप्स है, ठीक है। तो नेचुरल, हाँ, अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम नेक्स्ट टॉपिक कर लेंगे। और कल मतलब हाँ, वीक में 3 डेज रहेगी ना, उसके बाद चेंज हो जाएगी। तो कल हम ये टॉपिक लेंगे, डेफिनेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और फीचर्स, ये सारे आपको कराएंगे। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉपिक है वो कवर कर लेंगे इसमें, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए दी एंड, बाय बाय। कल मिलते हैं आपको एक और